Hello everyone, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकीमोफिलिक। तो आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि टॉक्सिकोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेटा कि व्हाट इज़ टॉक्सिकोजीनोमिक्स। तो अगर हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं पढ़ना सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उन शब्दों को क्या करना चाहिए, डिकोड कर लेना चाहिए ताकि वो हमारे लिए ईजी हो जाए समझने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिकोड द वर्ड विच इज़ द टॉक्सिकोजिनोमिक्स। तो टॉक्सिकोजिनोमिक जो वर्ड है बेटा, इसको हमने दो शब्दों में तोड़ लिया, विच इज़ टॉक्सिक प्लस जीनोमिक्स। तो आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बेटा कि टॉक्सिक का मतलब क्या है, कि मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, सही नहीं है। ठीक है। या टॉक्सिक मतलब ये भी हो सकता है कि अगर कोई चीज़ हमारी बॉडी के लिए सही भी है बट उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो उसको बोल देंगे कि वो भी टॉक्सिक की तरह ही काम करेगा। सो जब जब हम टॉक्सिकोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो हमारे एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिनका नाम था पैरासीलियस। उन्होंने अपना एक बात बताई थी कि संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो टॉक्सिक नहीं है, हर एक चीज़ टॉक्सिक है, बट वो उस चीज़ की कंसंट्रेशन और उस चीज़ का मतलब एक होता नहीं कि कितना हम उसको ले रहे हैं। अगर बहुत अच्छी चीज़ भी है, अगर उसको एक्सेसिव अमाउंट में मतलब हम उसको उसका इंटेक करेंगे तो वो हमारी बॉडी में क्या करेगी, टॉक्सिसिटी कॉज कर जाएगी। ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि हर एक चीज़ का एक मॉडरेशन लेवल होता है, चाहे वो बहुत अच्छी क्यों ना हो हमारे लिए। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बेटा टॉक्सिकोजीनोमिक्स क्या है। तो टॉक्सिकोजीनोमिक्स जो होता है बेटा, ये जो भी हमारे टॉक्सिकेंट होते हैं या बोल सकते हैं जीनोबायोटिक्स होते हैं, जो हमारे चाहे वो हमारे इन्वायरमेंटल हैं, चाहे वो हमारे केमिकली हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकली हैं, किस तरीके से जब वो हमारे जीनोमिक लेवल पर हमारी बॉडी में मतलब इंटरफेयर करते हैं तो क्या उसमें मतलब बॉडी पे इफ़ेक्ट आता है, क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो उस जो एक टेक्निक होती है जिसमें हम ये मतलब आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारे जो टॉक्सिक सब्सटेंस का क्या मतलब इफ़ेक्ट हो रहा है हमारे जो मतलब जीनोम्स हैं उस पर, और उस एनालिसिस को जो हम करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द टॉक्सिकोजीनोमिक्स। सिंपल टर्म में हम और भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये स्टडी होती है किस चीज़ की, रिस्पॉन्स ऑफ अ जीनोम टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स एंड टॉक्सिकेंट। वही वाली बात है ना कि इन्वायरमेंट में जो भी टॉक्सिकेंट है, जो भी हमारी मतलब स्ट्रेस कॉज कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं, तो उनका क्या इफेक्ट है उसमें, जो हमारा जो जीनोम का रिस्पॉन्स आता है टूवर्ड्स दीज टॉक्सिकेंट, दैट इज कॉल्ड द टॉक्सिकोजेनोमिक्स। इसकी स्टडी में हम बात कर सकते हैं कि ये टॉक्सिकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है, बिकॉज टॉक्सिकोलॉजी एक ब्रांच है जिसमें हम लोग टॉक्सिक सब्सटेंसेस की स्टडी करते हैं। तो इसमें टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च में भी काफ़ी अहम रोल प्ले करती है क्या, टॉक्सिकोजीनोमिक्स जो हमारी ब्रांच है जिसमें हम टॉक्सिक सब्सटेंस का क्या हमारा इफेक्ट होता है हमारे जीनोम पे, तो उसका जो हम ओवरऑल एनालिसिस करते हैं दैट इज कॉल्ड द टॉक्सिकोजीनोमिक्स। फिर हमने बेटा बात करी कि ये जो हमने भी आपको कहानी बताई थी ना, दो शब्द में तोड़ लिया है, विच इज़ द टॉक्सिक एंड देन हमारा जो जीनोमिक्स। टॉक्सिकेंट्स हमारे आ गए, वो डिपेंड करते हैं कि उस टॉक्सिन की फ्रीक्वेंसी कैसी है, उसका ड्यूरेशन कैसा है, उसका एक्सपोजर, रूट ऑफ एक्सपोजर वो इनहेलेशन से आया है, इंजेशन से आया है, या डाइजेशन से आया है। तो मतलब नहीं, सॉरी, डाइजेशन नहीं, इंजेशन, इनहेलेशन, डिपिंग, इंजेक्शन। तो दीज आर द रूट ऑफ एक्सपोजर ऑफ द केमिकल जो कि हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। देन ये हमारे बहुत सारे कोई भी ड्रग्स हो सकते हैं, फार्मा पिल्स हो सकती हैं, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड। तो हाउ दीज थिंग्स आर इफेक्टेड ऑन आवर जीनोम्स विच इज़ द एग्रीगेट ऑफ द डीएनए, जो कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है एमआरएनए का। देन कैसे हमारी जो जीन्स होते हैं वो इन सभी टॉक्सिकेंट के लिए क्या करते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, और कैसे हमारी जो मतलब कैसी टॉक्सिसिटी उसमें कॉज होती है, कैसा वो रिस्पॉन्स करते हैं टुवर्ड दिस टॉक्सिकेंट्स। ओके। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका हम इस्तेमाल एज अ टूल करते हैं कि हम लोग स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल एक्सपोजर का भी हम जानकारी इससे ले सकते हैं। ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया है बेटा। फिर हम बात कर सकते हैं कि टॉक्सिकोजीनोमिक्स में 3 स्टेप्स होते हैं। प्रोटियोमिक्स होता है एक, विच इज़ फिर होता है मेटाबोलमिक्स। ठीक है। फिर एक होता है जीनोमिक्स। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं हमारे टॉक्सिकोजीनोमिक्स में। अगर बेटा हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसका जो वाइड एप्लीकेशन हमारे किस में देखने को मिलता है कि ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में। अगर हम बेटा अगर किसी भी टॉक्सिकेंट का या किसी भी पेस्टिसाइड का या किसी भी ड्रग का क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे जीनोम पे, तो अगर हम उसकी स्टडी पहले से कर सकते हैं इस टॉक्सिकोजीनोमिक्स के माध्यम से, तो हमें ये आसानी होती है बेटा पढ़ने में कि हाँ, हम इस टॉक्सिकेंट का क्या करें, किस टॉक्सिकेंट कहाँ पे यूज़ करना है, ये चीज़ें हमें उसका। तो इस तरीके से हम इसका अगर एप्लीकेशन की बात करें तो ये ड्रग डिस्कवरी
और किस में ज़्यादा हेल्प करता है बेटा, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में ये काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। देन हमारा बात कर सकते हैं कि कैसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो कैसे किस तरीके से कॉज हो रही है, तो उसका मैकेनिज्म, टॉक्सिसिटी के मैकेनिज्म को भी हम टॉक्सिकोजीनोमिक्स में स्टडी कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी, हाउ द मतलब टॉक्सिसिटी वॉज कॉज्ड, मतलब कैसे ये मतलब प्रॉब्लम हुई है, और हम उससे रिलेटेड उसके रिस्पॉन्स को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जिसमें हमने टॉक्सिकोजेनोमिक्स क्या होता है, इसके मतलब कैसे इसमें क्या चीज़ें होती हैं, हमने कुछ बेसिक बातें इस रिगार्डिंग में समझी है। तो आई थिंक यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।